तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का योग और परिमेय संख्याओं का अंतर करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, तो अगर आपके सामने इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है 7/10। ये 7/10 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, यानी जो भी परिमेय संख्या होता है ना, p/q के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर p का जो मान है 7 है और q का जो मान है यहाँ पर 10 है, तो ये p/q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। और यही एक भिन्न संख्या भी है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या भी होता है, क्योंकि भिन्न उसी को कहते हैं जो कि p/q के रूप में हो, और परिमेय संख्या भी उसी संख्या को कहते हैं जो कि p/q के रूप में होता है। अब देखिए 7/10 जो परिमेय संख्या, इसमें जोड़ना यानी योग करना है -2/3, यानी माइनस वाला यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो एक साथ कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है वह सीखिए। तो देखिए इस तरह के योग करने के लिए जो 7/10 पहला परिमेय संख्या है ना, इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखना होगा। यानी 7/10 है तो 7/10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोष्ठ। कोष्ठ के बाहर क्या है, प्लस है, और कोष्ठ के अंदर क्या है, माइनस है। यानी कोष्ठ का मतलब होता है गुना। तो देखिए यहाँ पर है गुना, तो प्लस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस प्लस होता है आपका माइनस। यहाँ पर क्या है 2/3, तो यहाँ पर आपको 2/3 जो है लिख देना है। अब देखिए जो भी हमारा कोष्ठ ना ये हट चुका है। अब देखिए प्लस का और माइनस का गुना भी हमने कर लिया है। अब 7/10 में से घटा देना है 2/3, यानी 7/10 क्या है, एक परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या में से माइनस करना है 2/3, एक दूसरा परिमेय संख्या। तो ये कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है, देखिए इसमें करना क्या होता है कि इस बाटा के नीचे वाला नंबर यहाँ पर क्या है 10 है, और इसके बाटा के नीचे यहाँ पर क्या है 3 है। तो 10 का और 3 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 का 3 का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का रूल होता है कि अगर इन एलसीएम में जो भी संख्या दिया गया है, जिस भी संख्या का एलसीएम निकालना है, उनमें से कम 2 संख्या कटना चाहिए। और रूल होता है कि आपको कम संख्या से कटाना है, और कटाने के पश्चात इन दोनों संख्याओं में से मिनिमम 2 संख्या कटना ही चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर और 3 होता, 4 होता, तो इनमें से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो अगर हम 2 से कटाते हैं ना, तो 2 के पाड़ा में 10 तो है, यानी 2 से 10 कट जाएगा, लेकिन 2 के पाड़ा में 3 नहीं है, तो 3 नहीं कटेगा। और रूल होता है कि दोनों संख्या कटना चाहिए। अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 के पाड़ा में 3 तो है, लेकिन 3 के पाड़ा में 10 नहीं है, तो 10 नहीं कटेगा। यानी किसी भी एक संख्या के पाड़ा से ये दोनों संख्या नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का गुना कर देंगे, और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 10 का गुना कर देंगे इस 3 में, तो 10 तिहाई के 30, और यही आपका एलसीएम हो जाए। तो देखिए आपको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा आप एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे जो आपका एलसीएम 30 आया है ना, उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 10 और 3 का एलसीएम 30 आया है, और ये 10 तिहाई 30 ये गुना करने पर एलसीएम आया है। तो जब भी आपका गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में आपको परिमेय संख्याओं का घटाव करने के लिए तिरछे गुना कर देना है। यानी 7 का गुना करेंगे 3 में, तो 7 तरीका आपका हो जाएगा 21, माइनस है तो माइनस। 10 का गुना करेंगे 2 में, तो 10 दूनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 21 में से माइनस करेंगे 20, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, बाटा में क्या है 30, तो बाटा में यहाँ पर 30 लिख देंगे, यानी 1/30। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब देखिए ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 3/5। 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है और एक भिन्न संख्या भी है। चूँकि मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या भिन्न संख्या भी होता है। तो 3/5 एक परिमेय संख्या है। इसमें से माइनस करना है 8/15, और फिर इसमें से माइनस करना है -2/3, जो कि कोष्ठ में है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए, यानी घटाव भी हो और यहाँ पर भी घटाव हो और कोष्ठ हो, तो सबसे पहले हम कोष्ठ का कार्य करते हैं। यानी इस कोष्ठ को हटाना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि आपको कोष्ठ को हटाना पड़ेगा। तो कोष्ठ हटेगा कैसे, तो देखिए इस कोष्ठ के अंदर क्या है माइनस, और बाहर क्या है माइनस, और कोष्ठ का मतलब होता है गुना। तो माइनस का गुना करेंगे माइनस में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो गया। और देखिए 2/3 यहाँ पर ज्यों का तो यहाँ पर उतर जाएगा 2/3। यहाँ पर क्या है 8/15, तो आपको यहाँ पर 8/15 जो है ना लिख देना है। माइनस है तो माइनस, 3/5 है ये वाला, तो 3/5 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए हमारा कुछ इस तरीक़ा से यानी सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो गया। जो भी माइनस वाला यहाँ पर संख्या था वह हट गया।
अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 3/5 में से माइनस करना है 8/15 और इसी में जोड़ देना है 2/3। तो ये एक साथ कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है देखिए। सबसे पहला काम कि देखिए इसके बटे के नीचे क्या है 5 है और इसके बटे के नीचे क्या है 15 है और इसके बटे के नीचे क्या है 3 है। तो हमको एक साथ इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए 5, 15 और 3 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम 5, 15, 3 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये जो है हमारा 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के पाढ़े में 5 है, एक बार में कम है तो कम। 5 के पाढ़े में 15 है, 5 3 15, 3 बार में। 5 के पाढ़े में 3 नहीं तो 3 का जे को तो उतारेंगे। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ पर 2 3 हमको मिल गया। तो ये जो है यहाँ पर 3 से कटेगा, चूँकि 3 के पाढ़े में 1 नहीं तो 1 उतर जाएगा और 3 के पाढ़े में 3 है एक बार में, 3 के पाढ़े में 3 है एक बार में, यानी कट गया। अब देखिए हमने जिन जिन संख्याओं से कटाया है उसका गुना करेंगे। तो यहाँ पर 5 से कटाया है सबसे पहले, तो लिखेंगे 5 गुने, उसके बाद 3 से तो गुना में 3। अब नीचे में यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, तो 1 का गुना किसी भी संख्या में नहीं करते हैं, चूँकि 1 का गुना आप किसी भी संख्या में कीजिएगा ना तो वही संख्या प्राप्त होगा। यानी 1 का गुना हम 3 में करेंगे ना 3 ही होगा, 1 का गुना 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए गुना में 1 नहीं लिखा जाता है। अब देखिए 5 का गुना करेंगे 3 में, तो 5 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, यानी 5, 15 और 3 का एलसीएम जो है ना हमारा 15 हो गया। तो देखिए आपको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आप एक लाइन खींच लेना है। खींच लिया हमने। अब देखिए 5, 15 और 3 का जो एलसीएम है हमारा 15 आया है, जिसको आपको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए 5, 15 और 3 का एलसीएम 15 हो गया। अब इसी 5 से इस 15 में हम भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, और जो भी भागफल प्राप्त होगा ना उसका गुना इस 5 के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 5 से भाग करेंगे 15 में तो कितना होगा देखिए, 5 का पाला पड़िए कितने बार में 15 आता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 3 बार में आ गया 15, तो 3 जो है हमारा भागफल हो गया। तो उस 3 का गुना करेंगे इस 5 के ऊपर वाला नंबर 3 में। तो जब 3 का गुना करेंगे 3 में तो 3 तरीका हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, माइनस है तो माइनस, और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। इस 15 से भाग करेंगे इस 15 में, और जो भागफल आएगा ना उसका गुना हम 8 में करके यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 15 से भाग करेंगे 15 में, तो 15 एकम 15 एक बार में कटेगा, तो 1 जो है हमारा भागफल हो गया। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 15 के ऊपर नंबर 8 में, तो जब 1 का गुना करेंगे 8 में ना तो आपका यहाँ पर 8 ही होगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर 3 से भाग करेंगे 15 में, तो 3 का पाड़ा पड़िए कितने बार में 15 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीका 9, 3 चौका 12, 3 पंच 15, 5 बार में आ गया 15। तो उस 5 का गुना करेंगे इस 3 के ऊपर नंबर 2 में, तो जब 5 का गुना करेंगे 2 में तो 5 दूनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, 10 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो 9 माइनस 8 और प्लस में क्या है 10। अब देखिए यहाँ पर 8 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है, तो 8 तो माइनस में है। 10 के पहले क्या है प्लस का चिन्ह है, तो 10 जो है प्लस में है। लेकिन 9 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, तो किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता है ना, तो वहाँ पर प्लस छिपा रहता है, यानी 9 जो है प्लस में है। तो 9 प्लस में है, 10 प्लस में है। तो जब दोनों संख्याएं प्लस में, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 में 10 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 19। उसके बाद माइनस में क्या है 8 है, तो माइनस में यहाँ पर 8 लिखेंगे। बाटा में क्या है 15 है ना, तो बाटा में हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 19 में से आपको 8 घटाना है, तो देखिए 9 में से 8 घटाएंगे ना तो आपका होगा 1, और 1 यहाँ पर है तो 1 जैसे के तैसे उतार देंगे। बटा में क्या है 15, तो बटा में होगा 15, और 11/15 ये हो गया हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से हमारा परिमित संख्याओं का योग और अंतर एक ही क्वेश्चन में रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, या परिमित संख्याओं का योग करना हो या परिमित संख्या का घटाव करना हो तो उसको भी हम बड़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।